How many of you think that you have hold somebody responsible for certain act, and obviously in a derogatory fashion, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और आज आपको लगता है कि शायद उसको या तो अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम थी या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था, बट आपने उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया. How many times, or whether you ever have been held responsible for something which you have not done? Uh, how many of you have actually done something which you feel, ठीक है, किसी और के कहने से नहीं, मतलब वो मैंने पूछ लिया, which you feel that you have not done right in your life? सच बोलने की शक्ति काफ़ी है आप लोगों में. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. सो अगर आप इस चीज़ को माने कि आपने कोई चीज़ गलत की थी, और आप इस चीज़ को भी मान सकते हैं कि सामने वाले का शायद इंटेंशन नहीं था या वो केपेबल नहीं था राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए. जैसे मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ. मेनी अ टाइम्स problems with relationship starts precisely because we have a mismatch of expectations. The first thing. Second thing, and it is even more serious. People do an act, we find it not good, and we go on to question the intention of that person. Jabki that person could not read you properly. कई बार we do not understand one thing, कि सामने वाला इनकेपेबल है मेरे दिमाग को पढ़ने में. होता है, देखिए रिलेशनशिप्स की बात है ये, और इस चीज को आप सिर्फ एक ही रिलेशनशिप से नहीं समझना, लेकिन अगर एक से भी समझना चाहो तो वहां भी सही है. आई हैव अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, अ डिफरेंट वेवलेंथ, यू हैव अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. हमने एक दूसरे से बात की या बात नहीं की फॉर दैट मैटर, लेकिन हमें लगा कि ये पर्सन इस चीज के लिए कह रहा है पर कह नहीं रहा है. आपने उसको मिसरीड किया, एंड यू वेंट ऑन टू डू एन एक्ट विच द अदर पर्सन हैज नॉट फाउंड इट राइट. द सेम गोज फॉर यू एज वेल, कि वो पर्सन ने आपके साथ कुछ किया. तो होता क्या है कि वी आर नॉट इन अ पोजिशन मेनी अ टाइम्स to understand properly each other, and we are also not in a position to explain things to each other. तो ये जो एक्सपेक्टेशन मिसमैच है, या ये जो अंडरस्टैंडिंग या एक्सप्लेनेशन की प्रॉब्लम है, इट क्रिएट्स द लैग इन द रिलेशनशिप or the kink in the relationship, है ना, and then it never clarifies, yeah, it never clears. This is the problem. ये फर्स्ट चीज़ है, और इस चीज़ को जो है बहुत अच्छे से समझिएगा. हम यूजुअली क्या करते हैं, दैट वी ऑलवेज go on to have the questions on the intention or questions on the person and his way of doing something, ठीक है ना. एंड इससे भी इम्पॉर्टेंट जो मेरे ख्याल से हम सभी लोगों को समझना बहुत 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 ज़रूरी है, वो ये है कि does not matter if there is a bitterness which has happened and maybe the relationship has also broken, ठीक है. Do not glorify the bitterness as well as the breaking up. Rather, always feel happy about that it has happened and you have spent some very good time with each other. इस चीज़ को जो है हम यूजुअली भूल जाते हैं एक्नॉलेज करना. हम क्या करते हैं, जैसे रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं तो वी आर फाइंडिंग फॉल्ट्स विद द पर्सन, we are disgraceful to that person, we are making fun of that person, we are abusing that person and so on. जबकि हम ये भूल जाते हैं कि कुछ दिनों के पहले ही जो है वो सारी चीज़ें एक बहुत ही रोलर कोस्टर गाला राइड थी, है ना, and it was such a good time which few people were having or we people were having and so on. तो इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ों को समझना, क्योंकि वी टेंड टू बी मोर on the dissatisfied side rather than on the satisfied side. We are more on the unhappy side rather than the happy side. जबकि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारे ही हाथ में हैं, और हम जो है बहुत आराम से इन चीज़ के पर्सपेक्टिव्स को चेंज करके, अगर हम चेंज करते हैं, वही राइट अंडरस्टैंडिंग वाली बात क्या है, इस चीज़ को समझने की कोशिश है
कि जब आपकी वो राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो ठीक है, सपोज देयर कैन बी सिचुएशंस बिकॉज ऑफ विच पीपल कैन नॉट कंटिन्यू विद ईच अदर, एवरीथिंग कैन नॉट बी कंटिन्यूड, राइट? एंड इट्स एन एमिकेबल ब्रेक ऑफ, है ना, रादर देन इट्स अ बिटर ब्रेकअप। रिलेशनशिप्स को ना एंजॉय करना, रिलेशनशिप्स को सेलिब्रेट करना और रिलेशनशिप से परेशान नहीं होना सीखना जरूरी है। हमारी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और सबसे ज्यादा पेन की चीज जो है रिलेशनशिप्स होते हैं, रादर देन द रिचेस व्हिच वी हैव इन रिलेशनशिप्स आर सर्टेन थिंग्स व्हिच एक्चुअली ईट्स अप आवर हेड एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। चाहे स्ट्रेस हो, चाहे क्या कहते हो आप लोगों को, क्या होता है आजकल यंग जनरेशन को, क्या होता है? हमें जैसे स्ट्रेस होता था, आप लोगों को क्या होता है आजकल? व्हाट इज द वर्ड फॉर इट? अरे एंजाइटी। व्हाट इज द रीजन फॉर एंजाइटी? मैं आपको एक लाइन में बोलूं, आई हैव लर्नड फ्रॉम सम पीपल, समबडी इन फैक्ट, बिकॉज आई हैव वर्कड ऑन दैट। और मुझे किसी ने जो है ये Yes, sir. बताया था दैट द बिगेस्ट रीजन of anxiety is actually low self esteem। और अगर आप लो सेल्फ एस्टीम से ऊपर उठ सकें, अपने आप को थोड़ा सा डाउट करना कम करें, तो आप एंजाइटी के शिकार कभी नहीं होंगे। यूजुअली हम अपने आप को बहुत डाउट करते हैं, भले हम किसी से कहते नहीं है, या यूजुअली जिनको एंजाइटी होती है वो अपने आप के ऊपर बहुत डाउट्स रखते हैं, चाहे उनकी कैपेबिलिटीज ऑफ स्टडीज हो, या फ्यूचर हो, या रिलेशनशिप मेंटेनेंस हो, या गुड लुक्स हो। जैसे पीपल आर वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट दिस कि आई डू नॉट हैव गुड लुक्स, है ना, एंड सिंस आई डू नॉट हैव गुड लुक्स पीपल डू नॉट कंसिडर मी, एक्नॉलेज मी, रिस्पेक्ट मी, like me, love me, I do not know what me, है ना, is a case of low self esteem। the same goes for कि मेरा performance level अच्छा नहीं है, I cannot perform in my class well, I cannot do this, I cannot do that, मुझसे ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता, मेरा क्या होगा, है ना। फिर वो फ्यूचर को लेके फियर, या जो चीज़ नहीं हुई है उसको लेके फियर, एंड सो ऑन, एंजाइटी, इनसिक्योरिटीज, आज है कल नहीं रहा। I have a boyfriend, I have a girlfriend, but she is or he is seeing somebody, they are talking, maybe he will leave me, she will leave me, insecurities, maybe I do not will, I'm not in a position to carry on with my studies because of financial problems, so insecure, है ना, and so many things more। इन चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर और इन चीज़ों से आगे जो है लाइफ है ना, डर के आगे जीत है, या पता नहीं कोई स्प्राइट है, बट इन सब चीज़ों के आगे जो है लाइफ है, बिकॉज द लाइफ विच यू आर बेस्टोड विथ इज वेटिंग फॉर बीइंग लिव्ड।